लव जिहाद के सवाल को लेकर राजनीति गर्माती जा रही है। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित कर खिलाफ में मुहिम चलाने का प्रस्ताव पारित हो सकता है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लव जिहाद के सवाल पर बीजेपी को घेरने में जुट गई हैं। कांग्रेस आरोप ये लगा रही है कि बीजेपी वोट के लिए इस तरह की बातें कर रही है। वहीं यूपी बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में आज लव जिहाद के जरिए धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर चर्चा संभव है और इसी को लेकर लव जिहाद के मुद्दे पर प्रस्ताव भी पारित किया जा सकता है। मथुरा में बीजेपी कार्य समिति की बैठक चल रही है और इसी के खिलाफ मुहिम चलाने की कोशिश है बीजेपी की, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। मनीष तिवारी ने कुछ देर पहले ट्वीट किया था और कहा था कि कांग्रेस जो बीजेपी की रणनीति है वो सरासर गलत है। बीजेपी कार्य समिति में लव जिहाद पर चर्चा संभव है। यह घटनाएं लगातार तेजी से अपना रूप ले रही हैं और इस पे भारतीय जनता पार्टी ने एक जिम्मेदार दल के रूप में अपने नौजवानों को चेताने का, उनको आगाह करने का काम किया है। लोकतंत्र में कोई भी जिम्मेदार दल उन्हीं विषयों को उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है जो कि आज के उसमें बहुत सिचुएशन में बहुत ही रेलेवेंस रखते हैं, प्रासंगिक होते हैं। उन्हीं मुद्दों को कार्य समिति में रखा जाता है और इसको हम सब लोगों ने रखा है। तो इस पर निश्चित रूप से अपने नौजवानों को आगे के लिए आगाह करने के लिए, नौजवानों को, अपने युवतियों को इसके प्रति आगाह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी जानबूझकर विवाद खड़ा कर रही है। अखिलेश का कहना है कि क्या प्यार को रोका जा सकता है? जहां तक बड़े बड़े मामले हुए हैं या जिनको बना दिया आपने, आप बताइए फैजाबाद में किसने बढ़ाया? क्या लड़की लड़के का परिचय था कि नहीं था? क्या आप मोहब्बत में पाबंदी लगा दोगे? क्या दूसरे से बातचीत में पाबंदी लगा दोगे? आज के जमाने में कौन किससे मोबाइल बात कर रहा है, क्या आप पाबंदी लगा दोगे? क्या कोई सरकार रोक देगी ये बात? वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी बीजेपी पर लव जिहाद के बहाने ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रही हैं। मनीष तिवारी ने ट्वीट कर लिखा कि लव और जिहाद में विरोधाभास है। प्यार कभी जिहाद नहीं हो सकता और जिहाद कभी प्यार नहीं हो सकता। वहीं बीजेपी शब्दों को न समझकर सिर्फ ध्रुवीकरण में लगी हुई है, ऐसा मनीष तिवारी ने ट्वीट कर लिखा है। बीजेपी पर निशाना साधा मनीष तिवारी ने। विरोधियों का कहना है कि बीजेपी ने चुनाव में जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पा रही है, लिहाजा लोगों के सवालों से बचने और ध्यान भटकाने के लिए पार्टी इस तरह के मुद्दे उछाल रही है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि लव जिहाद शब्द उछालकर सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी जो उसकी 3 महीने की कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है और जो चुनाव में एक मोगेरी लाल का सपना सारे देश को दिखाया गया था और ये कहा गया था कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा, और अब हर क्षेत्र में एक तरह से यूँ कहा जाए कि विफलता हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव के समय जो उन्होंने घोषणा की थी और इन चीज़ों में लोगों को उलझाना चाहते हैं, देश को उलझाना चाहते हैं। तो देश अब इन बातों को समझ रहा है और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की ये साजिश कामयाब नहीं होगी। प्यार और मोहब्बत ऐसी चीज है कि उस दौर से हर इंसान को, किसी मजहब का हो, किसी जाति का हो, कोई जुबान बोलने वाला हो, गुजरना पड़ता है और वो कोई जाति, धर्म और भाषा और देश की सीमा को वो नहीं मानता। तो ऐसे में ऐसे पवित्र चीज को इस तरह की जुमलेबाजी के जरिए माने एक इसका इस्तेमाल कम्युनल पोलराइजेशन के लिए किया जाए, ये बहुत ही आपत्तिजनक बात है। पता नहीं ये शब्द अफगानिस्तान से लाए हैं कि पाकिस्तान से लाए कि इराक से लाए हैं। वैसे तो मुसलमानों से उनको घृणा है, इस बारे इस तरीके के शब्द इस्तेमाल करके सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं कि जब उनकी उत्तर प्रदेश में सरकार थी तब उन्होंने भी इंटरकास्ट मैरिज को प्रोत्साहन देने के लिए तमाम प्रोत्साहन धनराशि को रखा, जो आज भी सरकारों में कायम है। तो आखिर उस समय लव जिहाद क्यों नहीं छेड़ा गया? आज सिर्फ सांप्रदायिकता की बात खड़ा करके राजनीतिक हित के लिए इस तरह की बात की जाती है।
आज जब सुप्रीम कोर्ट के भी तमाम फैसले हैं कि बालिग को स्वतंत्र अधिकार है अपने बारे में निर्णय लेने के लिए, तो फिर प्यार पे सरकार बंधन कैसे लगा सकती है? आखिर इसको भी बीजेपी बता दे।